गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा असफलता को सफलता में बदल देता है सफला एकादशी का व्रत। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2024 में सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। वर्ष 2024 में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी को मध्य रात्रि 12:41 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी को मध्य रात्रि 12:46 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 7 जनवरी को होने के कारण एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी को मध्य रात्रि 12:47 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी को मध्य रात्रि 12:47 पर। इस बार सफला एकादशी का व्रत रविवार को पड़ रहा है, तो इस दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्य देवता को अर्घ देकर ही अपने व्रत की शुरुआत करें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प करें। सफला एकादशी के दिन तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों को नौकरी, व्यापार या जो भी कार्य में हम काम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान के भोग में तुलसी जी का पत्ता होना अति आवश्यक होता है, इसलिए आप तुलसा दल एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करें तथा केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण यानी व्रत कितने बजे खोलना शुभ होगा, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:53 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी का व्रत जब हम शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत खोलने पर पुनः तुलसी जी की और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब सफला एकादशी की व्रत कथा को सुन लेते हैं। आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन
वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में अब वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब मैं इन फलों का क्या करूं? अब ये फल आपको ही अर्पण हैं। आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके द्वारा अनजाने में ही इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के नगर में जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन की ओर चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आज के दिन तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि को बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती डालकर खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन गाय बछड़े का पूजन अवश्य करें तथा भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सब विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी को मध्य रात्रि 12:41 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी को मध्य रात्रि 12:46 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 7 जनवरी को होने के कारण सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। अगले दिन 8 जनवरी को व्रत खोला जाएगा और व्रत खोलने का समय होगा सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:53 के मध्य में। तो आप सभी लोग बताए गए समय में ही एकादशी के व्रत का पारण करें। एकादशी के व्रत के पारण के दौरान तुलसी जी की पूजा करें एवं ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। एकादशी के व्रत का पारण भगवान का प्रसाद खाकर ही करें
और इस दिन आंवला खाना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही गाय और बछड़े की पूजा भी अवश्य करें।